नीरज मोहन, वेलकम क्लास फाउंडेशन। चलिए आज बात करते हैं परसेंटेज निगेशन के बारे में। व्हाट विल नो प्रॉब्लम। जैसे देखो, रीता ने एक प्लाट 49 लाख रुपए में खरीदा। उसने उसके 2/5 भाग को 40% के लाभ पर, यदि उसे कुल 50% का लाभ चाहिए तो उसे प्लाट को शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा। क्या पहले क्वेश्चन को समझो। रीता ने एक प्लाट खरीदा, ठीक है। अब प्लाट कितने में खरीदा? 49 लाख रुपए में। उसने उसके 2/5 भाग को 40% के लाभ पर बेचा। यदि उसे कुल 50% का लाभ चाहिए हो तो उसे प्लाट के शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, तो पहले एक चीज बता दूं आपको, ये जो लिखा है 49 लाख रुपए, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हमको 49 लाख रुपए जो लिखा है इससे कोई भी मतलब नहीं है। देखो इधर, उसने उसके 2/5 भाग, क्या बोला है? 2/5, 2/5 है, 2/5। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये 5 क्या है? 5 टोटल है और 2 क्या है? उसको लाभ पर बेचा। 5 टोटल है, इसमें 2 लाभ हो रहा है, तो शेष बच कितना रहा? देखो टोटल कितना हुआ? 5। लाभ कितना हो रहा है? 2 का। शेष कितना बच रहा है? 3। ठीक है ना। अब इसको जो है 40% के लाभ पर बेचा। लाभ क्या था? ये था, तो ये कितने हैं? 40% के लाभ पर। उसे कुल 50% का लाभ चाहिए, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 50%, है ना। चाहिए हो तो उसे शेष भाग को कितने में बेचना होगा? ये जो शेष भाग बचा भैया 3, ये आप ले लो इसको एक्स में बेचना। जब नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स में बेचना। समझ में आया कि नहीं? एक प्लाट है 49 लाख में खरीदा है, 2/5 भाग को। कितने भाग को? उस प्लाट के 2/5 भाग। टोटल भाग कितना है? 5। 2 भाग को क्या, 2 में उसको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। कितने का? 40% का। जो तीसरा भाग है, 3 भाग है ना, इसमें उसको कितने का? टोटल उसको 50% का लाभ चाहिए। कितने का लाभ चाहिए? 50% का। ये बताओ इसको कितने में बेचे? ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपल हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 250%। इसको मल्टीप्लाई कर दो 80%, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, जो कि ये क्या है? ये कुल भाग है, इतना लाभ हो गया है, घटा दोगे तो टोटल कितना भाग अभी बच रहा है? देखो समझो इधर, ये कुल भाग है ना, इतने में वो 40% पा रहा है, लेकिन इसमें उसको, इसमें भी कुछ पाना है, लाभ पाना है जो 50% के बराबर हो, तो इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो घटा दो, वही कितना आ रहा? 250 माइनस 80, देन यू विल गेट 170। कितना? 170%। अब इधर देखो, 3 का x में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 170। दैट मींस x इज इक्वल टू 170 अपॉन 3। कितने टाइम जाएगा? 3 5 जा 15, बच कितना रहा? 2। 3 6 जा 18, और फिर कितना बच रहा है? इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 170, ठीक है। 3 5 जा 15, 2 3 6 जा 18, 1 that means 56, right? 2/3। आ गई बात समझ में? दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखो, ये कितना परसेंट का लाभ इसको इसमें चाहिए? इसमें चाहिए, इस भाग में, ठीक है ना। तब टोटल मिलाकर के उसको कितने का लाभ हो जाएगा? 50% का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक भूखंड 46 लाख रुपए में खरीदा। उसने उस भूखंड के 2/7 भाग को 10% की हानि पर बेचा। बाकी बचे भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि इसे कुल सौदे में 35% का लाभ हो।
देखो गौर से समझो, यहाँ क्वेश्चन में क्या था, लाभ हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो एक व्यक्ति ने भूखंड को 46 लाख रुपए में खरीदा, पहले तो इससे कोई मतलब, उसने उस भूखंड के 2/7 भाग को, टोटल भाग कितना है 7, 2 भाग को क्या किया लाभ में बेचा, शेष भाग कितना बच रहा है, 7 में 2 घटा दो कितना आएगा 5 भाग आएगा। ना टोटल भाग कितना है 7, 2 को लाभ हानि पर बेच रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है, बाकी बचे भाग के बाद कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 35% का लाभ हो। ये बाकी बचा भाग 5 है ना। टोटल से कितने प्रतिशत का लाभ हो 35%, तो टोटल राशि कितना है 35 का मल्टीप्लाई कर देना। अब 10% की हानि हो रही है, 10% यहाँ हो गया, बाकी बचे भाग को कितने प्रतिशत पर बेचे भैया इसको पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं, सारी बात समझ में। अब ध्यान देना यहाँ पास 40% क्या था लाभ था, लेकिन यहाँ 10% की हानि पर बेचा, इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसमें कुल में इसको घटाए थे और यहाँ भी घटाना है, और घटाना ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको फर्स्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 35 से भागा, which number will get you 245 10 to the 20% minus x। अब इसको क्या करना है, देखो ये माइनस है, यहाँ ऑलरेडी हमको घटाना था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 265, यही आएगा ना 265। अब देखो इसको 5 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 5x होगा, और 5x is equal to 265, that means x is equal to 265 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 5 is 25 and 5 3 is 15, that means x is equal to 53। तो 53% क्या चाहिए x के लिए, यदि x में 56% का उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको टोटल मिला के 35% का प्रॉफिट होगा। Are you getting my point? That is the percent shifter. Okay, so you will take the screenshot. देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को पहले से 10% बढ़ा देता है, बताइए उसकी बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो कोई व्यक्ति है जो उसका इनकम है, ठीक है ना, अपने इनकम का 75% क्या करता है वो खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर जब उसके इनकम 20% और ज्यादा हो जाता है तो वह अपने खर्च को पहले से 10% बढ़ा देता है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचा कितना रहा। तो फर्स्ट आपको देख लेना है क्या 75% है ना, यानी 75/100 कितना हो जाएगा 3/4, क्या जाएगा 3/4। अरे गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ देखो टोटल कितना है उसका आय इनकम, उसका कितना है टोटल माना जाएगा 4, और बचत कितना हो रहा है 3, नहीं खर्च कितना कर रहा है 3 कर रहा है, तो बचत कितना होगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 4, 3 उसका क्या है खर्च है, और बचत कितना है उसका 4 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 1 नहीं आएगा। देखो मान के चलो कि 4 रुपए उसका इनकम है, 3 रुपए उसने खर्च किया, बचाया कितना 1 रुपए। अब भाई बात समझ में। अब देखो क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, इनकम उसका क्या है 4 रुपए, इसमें कितने का वृद्धि हो रहा है 20%, ठीक है 20% की वृद्धि हो गई तो उसने अपने खर्च में पहले से 10% बढ़ा दिया। अब ये इसका खर्च था, खर्च में कितना बढ़ा दिया 10%, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमें नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं।
ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 24 से कितना हो गया 80 होगा, 3 टू ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना रहेगा x। अब इसमें 80 में 30 सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, कितना आ रहा 50 आ रहा। तो x का इसको 80 में आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 50% आ रहा ना। अब 1 का x में मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू 50%, यानी उसकी बचत अब कितनी हो गई 50%। कितनी बचत हो गई उसकी 50%। समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, फिर से समझाना पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को पहले से 20% बढ़ा देता है, तो बताइए पहले से उसका आय कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो पहले क्या निकालना है, 80% खर्च करता है, मतलब ये 80% का मतलब क्या है 80% निकाल लो भैया, दैट मीन्स 80/100। ठीक है ना, दिखाई दे रहा, 0 0 कट गया, 4 टू जा 8, 5 टू जा 4/5। अब देखो इधर 80% खर्च करता है, मतलब कुल उसके पास कितना है 5 रुपए, खर्च किया 4 रुपए, बचा कितना 1 रुपए। समझ में आ गया, टोटल उसके पास कितना है 5 रुपए, खर्च किया 4 रुपए, बचाया कितना 1। अरे गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब इनकम तो यही था, इसमें कितना हो गया 30% की वृद्धि हो गई। वह अपने खर्च को पहले से 20% बढ़ा दिया, भैया खर्च करता था 4 रुपए, 20% बढ़ा दिया। तो बताइए पहले से कितने प्रतिशत उसका बचत बढ़ा, बचत कितना होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 150, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 80, ये क्या रहेगा, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा घटा दोगे तो 70, कितना आ गया 70%, कितना आ गया 70%। ठीक है ना। अब देखो x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू x 70%, मतलब उसको जो बचत हो रहा है अब कितने हो रहा है 70%। ठीक है ना। अभी किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 62.1/2% खर्च करता है, यदि उसकी आय पहले से 30% बढ़ी और यदि उसका खर्च पहले से x% बढ़ा, तो उसकी बचत पहले से 50% बढ़ी हो, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। देखो फर्स्ट तो आपको 62 राइट 1/2% को क्या करना है सॉल्व करना है। तो 62 राइट 1/2, 62 को मल्टीप्लाई कर दो 125 अपॉन 2, क्योंकि परसेंट में है इसलिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 5 जा 25 पंचे 125, 25 चौके 100 गुणा हो जाएगा 2, दैट मींस 5/8। ठीक है, परसेंट निकाल लोगे ना इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इतना खर्च करता है, मतलब टोटल उसके पास है कितना 8 है, कितने पॉइंट है 8। इनकम उसका कितना है 8 रुपए मान लो, खर्च कितना किया 5 रुपए। ठीक है, तो बचा कितना रहा है बताओ, कितना बचा रहा बोलो 3, वेरी गुड। कितना बचा रहा 3 बचा रहा। अब आगे क्या बोलता है, यदि उसकी आय पहले से 30% बढ़ गई, बढ़ा देते हैं 30% बढ़ा दिए,
और उसका खर्च पहले से x% बढ़ा, ये खर्च है ना, यही तो खर्च है, ये x% बढ़ा, तो उसकी बचत पहले से 50% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 50% बढ़ी। तो बताइए x का मान क्या होगा, मतलब उसका खर्च कितना हो रहा है। अब बचत के बारे में नहीं पूछ रहा, खर्च के बारे में पूछ रहा। गुणा कर दो, एट 30 में गुणा करोगे 240% आएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो 150, ओके। अब यहाँ इसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 240 माइनस 150 कितना आएगा? 90 आएगा। इस 5 का x में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90/5 कितना आ जाएगा? 90 में 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 18, x इज इक्वल टू 18 इज योर आंसर। मतलब उसका जो क्या हो रहा है, क्या हो रहा भैया, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 18%, मतलब वो खर्च कितना कर रहा है? 18%। समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।